Hello everyone, I am Anjali Saini and now you are watching my channel e-learning mania and आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस जो कि हम बुक कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक्स एसएससी एंड रेलवे एग्जाम स्पेशल। देखिए ये बुक जो है और ये चैप्टर जो है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस वो हर एक एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। जितने भी आप एग्जाम्स देंगे चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो या फिर प्राइवेट एग्जाम्स हो, सभी जॉब्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आज हम करने वाले हैं एज के बारे में क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने इसके सॉल्व क्वेश्चंस किए थे चैप्टर 8 जो है, और इसके आज हम अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 8 राइट। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। देखिए प्रेजेंट एज बोली गई मैन की, वो 5 टाइम्स है उसके सन से। मतलब जो उसकी आज की एज बोली गई है वो उसकी नॉर्मल सी बात है कि जैसे हम हैं हमारे बच्चों से तो कुछ ना कुछ गुना बड़े ही होंगे ना, तो हमारी एज उनसे काफ़ी ज़्यादा होगी। तो सिमिलरली यहाँ बोला गया कि एक आदमी है, एक मैन है जो कि उसके सन से 5 टाइम्स जो है बड़ा है उससे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 8 फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, आप यहाँ से सपोज करके चलेंगे जिसके जितने गुना बोला गया हो आप उसको एक्स या वाई जो भी आपको मानकर चलना है आप वो मानकर चलिएगा राइट। तो यहाँ से हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं सन की। लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स राइट। अब इन्होंने कहा कि उसके फादर की जो है उस मैन की वो 5 टाइम्स है उसके सन से। तो यहाँ से प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल्स टू 5 इंटू में दिस एक्स ईयर्स, ये बनेगी राइट। फिर इन्होंने कहा कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात की गई, द एज ऑफ द मैन वॉज 10 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन एट दैट टाइम। तो 5 साल पहले की अगर बात करें 5 ईयर्स अगो, यहां से आपको पता लगा कि जो मैन की एज है, मान लीजिए कि मैन की एज आपने यहां से देखी थी, अभी प्रेजेंट एज 5x थी, तो 5x में से इन्होंने कहा कि कितने साल पहले की बात की गई, 5 साल पहले की बात की गई, तो इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इक्वल में उसके सन की कितनी होगी 5 साल पहले, वो भी तो उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड 10 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन एट दैट टाइम। तो अब यहाँ पर क्या बताया कि 10 टाइम्स है, मतलब 10 का मल्टीपल होगा उसके सन से, तो आप 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके सन की एज से। हाउ ओल्ड इज द मैन एट प्रेजेंट, तो आपको बताना है कि यहाँ पर मैन की प्रेजेंट एज क्या होगी। प्रेजेंट एज है हमारे पास 5 है, तो इसके लिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। देखिए प्रेजेंट एज बोली गई, हमने यहाँ पर सपोज कर ली कि वो सन के एक्स ईयर्स ली। अब मैन की उन्होंने बोला था कि उसके 5 टाइम्स है तो 5x हो गई। अब 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले की बात की गई, तो दोनों में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन उसके बाद कहा गया कि मैन की जो है वो 10 टाइम्स है उसके सन से एज राइट। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया x माइनस 5 को। अब देखिएगा 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 10 को मल्टीप्लाई कीजिए, 10x माइनस 10 5 जा 50 एंड देन माइनस 5 प्लस 50 इक्वल्स टू 10 माइनस 10x माइनस 5x। यहाँ से आ गया आपके पास 45 इक्वल्स टू 5x, 5 9 जा 45। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आती है 9। अब आपको यहाँ से मैन की प्रेजेंट एज निकालनी थी, सो प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 5x ईयर्स थी, तो देखिए 5 मल्टीप्लाई दिस 9, 5 9 जा 45 ईयर्स, यहाँ से निकल गई 45 ईयर्स। तो देखिए ऑप्शंस में
फर्स्ट ऑप्शन ही आपको 45 ईयर्स गिवन है, तो आपका राइट आंसर होगा 45 ईयर्स, ए ऑप्शन। राइट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में द एजेस ऑफ समीर एंड तनुज आर इन द रेशो 8:15। देखिए दो दे रहे हैं, तनुज एंड समीर, दोनों की जो आपके पास रेशो गिवन है वो 8x एंड 5x है। तो देखिए समीर की रेशो तनुज के साथ दी गई और वो कितने हैं आपके पास 8:15। तो आप x तो सपोज करके चलिएगा कि 8x और 15x है। देन आफ्टर 9 ईयर्स के बाद इन्होंने कहा रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:18। देखिए 9 ईयर्स के बाद 8x + 9 ईयर्स इसमें ऐड करोगे और 15x + 9 यहाँ भी 9 ईयर्स आफ्टर के बाद बोला गया है। तो आफ्टर बोलेंगे तो आपको एडिशन करनी है और एबो बोलेंगे तो आपको माइनस करना होगा। राइट, तो 8x + 9 अपॉन 15x + 9, यहाँ से रेशो आपको गिवन है 11:18। तो 11/18 यूज करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, आपको डिफरेंसेस बताने हैं एजेस में क्या होंगे। तो देखिए डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18 × 8x + 9 = 11 × 15x + 9। ओके, ये बनेगा। अब डायरेक्टली आप ये देखिएगा, पहले इसको जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्ट ही करना आप कैलकुलेशन। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लीजिए, 3 × 5 = 15 एंड 3 × 3 = 9। देखिए अब 3 × 6 = 18, कैलकुलेशन स्मॉल हो गई है। अब देखिए 8 × 6 = 48x + 9 × 6 = 54 एंड 11 × 5 = 55x + 11 × 3 = 33, ये बनेगी। तो देखिए अब आगे क्या करना है आपको, 48 को इधर ले जाइए, 33 को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, 54 - 33 एंड दिस 55x माइनस दिस 48x। ओके, यहाँ से देखिए 1 and 2 21 इक्वल्स टू, माइनस कीजिए यहाँ से 7x, x की वैल्यू क्या आती है यहाँ से 3। राइट, ये आपके पास 3 आ चुकी है x की वैल्यू। अब आपको यहाँ से क्या निकालना था, डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। डिफरेंस कितना होगा, ये 8x और 15x था। अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो 15x - 8x करेंगे। राइट, टोटल आपके पास आता है 7x। देखिए 7 × 3 दैट इज 21 ईयर्स। कितना डिफरेंस हुआ, 21 ईयर्स एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोलेंगे अब। थर्ड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अजय एंड विजय इज 3:4। देखिए दो लड़के दिए गए हैं अजय एंड विजय, जिनकी एजेस का रेशो आपको गिवन है 3:4। थर्ड क्वेश्चन में अजय रेशो विजय आपको गिवन है 3:4। तो आप सपोज करके चलिए कि 3x है और ये आपके पास 4x है एंड आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद की बात कही गई, तो न्यू रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 4:5। तो देखिए 5 ईयर्स लेटर है तो 3x + 5 अपॉन 4x + 5 इक्वल्स टू, आपको रेशियो गिवन है 4:5। एंड व्हाट इज द एज ऑफ विजय एट प्रेजेंट, और विजय की आपको प्रेजेंट एज यहाँ से निकालनी है। देखिए डायरेक्ट आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 3x + 5 इक्वल्स टू 4 × this 4x + 5। ओके, 5 × 3 = 15x + 5 × 5 = 25 इक्वल्स टू 4 × 4 = 16x + 4 × 5 = 20। ओके, अब देखिए 25
minus this 20 equals to 16x minus this 15x, राइट। तो 25 माइनस 25 इज इक्वल्स टू x, मतलब x की वैल्यू यहाँ से 5 आ चुकी है। तो आपको विजय की निकालनी है और विजय की प्रेजेंटेज कितनी है, 4x है। तो देखिए डायरेक्ट 4x है तो 4 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 20 ईयर्स, राइट। यहाँ से आपके पास आंसर आता है 20 ईयर्स। एंड फर्स्ट ऑप्शन इज 15 ईयर्स, सेकंड इज 18 ईयर्स, थर्ड इज 20 ईयर्स, fourth is 24 years and fifth is none of these. So C option is the correct answer, 20 years. देखिए next question. The sum of the ages of a father and his son is 100 years now. देखिए अभी फिलहाल की बात की गई कि फादर की और सन की दोनों की एजिस का सम 100 ईयर्स है। अगर हम एक को x मानकर चलते हैं तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, 100 माइनस एक्स, राइट। ऐसे ही तो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 10 चॉकलेट्स, राइट, और टोटल मान लीजिए कि आपके और मेरे पास है 10 चॉकलेट्स, राइट। और ये बात कही गई कि हम दोनों के मिलाकर के 10 चॉकलेट्स हैं। अगर मैं ये मानकर चलूं कि मेरे पास उनमें से 3 चॉकलेट्स हैं, ये मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास 3 चॉकलेट्स हैं, तो आपके पास कितनी बची, ऑब्वियसली आप 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको पता लगेगा कि टोटल आपके पास 7 चॉकलेट्स हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी बात की गई है कि सम जो है वो पहले आप मानकर चलिए कि मैन की प्रेजेंट एज क्या है, मैन्स प्रेजेंट एज होगी यहाँ पर मानकर चलिए कि x ईयर्स है, राइट। तो सन की कितनी होगी यहाँ से 100 माइनस x ईयर्स, राइट, ये 100 माइनस x बन जाएगी। उसके बाद क्या कहा गया कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात बोली गई, देयर एजेस वर इन द रेशो ऑफ 2:1। देखिए x माइनस 5 अपॉन में यहाँ से गिवन है 100 माइनस एक्स, इसमें से भी आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और रेशो आपको गिवन है 2:1। ओके, रेशो ऑफ देयर एजेस ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 इयर्स विल बी, 10 साल के बाद आपको इनकी रेशो निकालनी है, क्या होगी। तो पहले आप यहाँ से ये देखिए कि x की वैल्यू क्या आती है। क्या करेंगे आप, x माइनस 5 अपॉन 100 माइनस 5 95 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/1, राइट। ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे। बाय द वे ये क्वेश्चन आपका लास्ट एग्जाम्पल भी है और आपका सेम ही क्वेश्चन है, राइट। देखिए x माइनस 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 95 माइनस एक्स। देखिए x माइनस 5 इक्वल्स टू 95 टू 2 9 18 190 माइनस दिस 2x, राइट। तो देखिए x प्लस 2x इक्वल्स टू 190 प्लस दिस 5, तो 3x इक्वल्स टू 195 एंड 3 6 18 एंड 3 5 15। यहाँ से आपके पास वैल्यू आती है x की 65। अब इन्होंने कहा था कि 10 इयर्स के बाद की आपको इनकी एजेस बतानी है, क्या होगी। देखिए 10 साल के बाद की आपको बतानी है, तो 10 साल के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रेजेंट एज आप जब x ईयर्स ले चुके हैं तो 10 इयर्स के बाद कितनी होगी, x प्लस 10, ये है आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स। और यहाँ से क्या बनेगी, आप इसके साथ की प्रेजेंट एज थी 100 माइनस एक्स, सो 100 माइनस एक्स माइनस 10 प्लस 10, बिकॉज 10 इयर्स के बाद आपको बतानी है। तो रेशो क्या होगी, आप x की वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट, 65 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10 110 माइनस दिस x दैट इज 65 प्लस 10 दैट इज 75 अपॉन इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। 15 3 45, 15 5 75।
राइट। तो यहाँ से रेशो आती है 5/3, दैट मीन्स 5/3। सो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 4/3, सेकंड है 5/3, थर्ड इज 3/5 एंड फोर्थ इज 10/7। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 5/3। यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। देन देखिए 5th क्वेश्चन करते हैं। देखिए, रेशो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन 10 years hence। देखिए 10 साल बाद की इन्होंने बताई कि 5/3 है। 10 years hence उनकी एजेस है 5x/3x, राइट। देन इन्होंने कहा कि while 10 years ago, अगर ये आपके 10 years के बाद की बात की गई, अगर प्रेजेंट एज आपको निकालनी है तो वो क्या होगी, 10 साल के बाद की बोली गई है तो 10 साल कम कर देंगे इसमें से। सो प्रेजेंट एज क्या होगी यहाँ से 5x-10 रेशो 3x-10, क्योंकि प्रेजेंट एज तो ये बनेगी। अब इन्होंने कहा कि while 10 years ago, 10 साल पहले की बात की गई तो रेशो 3/1 गिवन है। तो देखिए प्रेजेंट एज ये थी 5x-10 और 10 years ago की बात की गई तो उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, एंड देन 3x-10 इक्वल्स टू रेशो गिवन है 3/1। तो रेशो ऑफ द एज ऑफ द सन टू दैट ऑफ हिज फादर टुडे इज, और अभी प्रेजेंट टाइम की इन्होंने बतानी है कि कितनी यहाँ पर एज उनकी होगी फादर की और सन की। देखिए यहाँ कंफ्यूजन होती है आप लोगों को कि 10 years हैंस बोला गया कि 10 साल के बाद बोली गई तो 5x+10 क्यों नहीं किया, 3x+10 क्यों नहीं किया। बट आप ध्यान से सोचिएगा कि इन्होंने पहले ही ऑलरेडी ये बात बोली है कि 10 साल के बाद की एज 5 और 3 रेशो दी गई है, राइट। तो हम वही तो यूज करके चलेंगे कि 5 और 3 रेशो है। लेकिन प्रेजेंट एज तो हम निकाल सकते हैं। अगर आज हमारी 10, मान लीजिए कि आज मेरी उम्र 20 साल है, 10 साल के बाद कितनी होगी 30 साल। सिमिलरली अगर ये बोल दिया जाए कि 10 साल के बाद मेरी एज 30 साल है तो फिर ऑब्वियसली आप प्रेजेंट एज निकालेंगे तो उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। 10 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपको पता लगेगी, 30-10 करेंगे तभी 20 ईयर्स पता लगेगी, राइट। सिमिलरली यहाँ पर क्या कि प्रेजेंट एज निकाली तो 5x-10 क्या और 3x-10 क्या। अब 10 साल और पहले की बात को बोली गई, यहाँ पर पास्ट की बात की गई है। अब पास्ट की बात करेंगे तो 5x-10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐसे ही 3x-10 में से भी आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो आपको रेशो दी गई है 3/1। अब देखिए 5x-20/3x-20 इक्वल्स टू 3/1, ये गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आप 5x-20 इक्वल्स टू 3 इंटू दिस 3x-20। ओके, देखिए 5x-20 इक्वल्स टू 3 3 9x -20 3 60। 5x को इधर शिफ्ट कीजिए, 60 को लेफ्ट साइड, तो 60 - 20 इक्वल्स टू 9x - 5x। यहाँ से आ गया आपके पास 40 इक्वल्स टू 4x। x की वैल्यू डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि x की वैल्यू आती है यहाँ से 10। तो यहाँ आपको रेशो बतानी थी कि रेशो कितनी होगी। तो देखिए रेशो का आप कैसे पता लगा सकते हैं, प्रेजेंट एज की ही तो आपको बतानी है। तो 5x - 10 और आपको बतानी थी सन टू फादर, राइट। आपको रेशो बतानी है सन टू दैट ऑफ हिज फादर। तो सन की आपकी बाद में लिखी गई थी और फादर की पहले लिखी गई थी, तो रेशो बनेगी 3x - 10 अपॉन 5x - 10।
ओके तो देखिए 3 मल्टीप्लाई दिस 10, एक्स की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, पुट करेंगे आप -10 अपॉन 5 इंटू 10 -10। ओके 3 10 30 -10 अपॉन 5 10 50 -10 दैट इज 40 जस्ट अ सेकंड 20 अपॉन 40। तो यहाँ से रेशो निकलती है 1:2, राइट 1:2 निकलती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। देखिए अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, ताकि आपके नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम क्लियर कराई जा सके। देखिए 6th क्वेश्चन, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 ब्रदर्स इज 1:2। देखिए 2 ब्रदर्स दिए गए हैं, 2 भाई दिए गए हैं, जिनकी रेशियो जो प्रेजेंट एज दी गई है 1:2। मान लीजिए कि प्रेजेंट एजेस क्या होंगी, प्रेजेंट एजेस आर 1x:2x, ये मानकर चलेंगे आप। एंड 5 years बैक, बैक का मतलब पहले, तो 5 साल पहले द रेशो वॉज 1:3। 5 साल पहले बोली गई है तो रेशो 1:3 है। तो अगर पहले की बात की जाएगी तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 2x - 5 इक्वल्स टू रेशो गिवन है 1:3। ओके इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है स्टेटमेंट्स देख करके। बोला गया कि प्रेजेंट एज है 1:2 गिवन है, तो आप सपोज करके चलेंगे कि 1x:2x है। फिर उन्होंने कहा कि 5 साल पहले उनकी रेशो थी 1:3, तो इस x में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस 2x में से भी 5, बिकॉज दोनों की ही तो 5 साल पहले की बात की गई है, तो दोनों में से 5 साल को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए 3 इंटू 1x - 5 इक्वल्स टू 1 इंटू दिस 2x - 5, राइट। अब देखिए 3x - 3 5 = 15 इक्वल टू 2x - दिस 5, 3x - दिस 2x इक्वल्स टू -5, ये 15 + 15 बन जाएगा। ओके यहाँ से बन गया x इज इक्वल्स टू, यहाँ से बन गया 10। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल चुकी है 10, और आपको क्या फाइंड आउट करना था, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद की एज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए रेशियो क्या बनेगी, प्रेजेंट जब x है तो 5 years के बाद, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years क्या बनेगी एज, x + 5, और ये क्या एज बनेगी 2x + 5, राइट। अब x की वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, x की जो 10 वैल्यू है वो यहाँ पर आपको इस इक्वेशन में पुट करनी होगी। देखिए 10 + 5 अपॉन 2 इंटू 10 + 5, राइट। तो 10 + 5 15 अपॉन 2 10 = 20 + 5, यहाँ से वैल्यू आती है 15 अपॉन दिस 25, तो 5 3 = 15 एंड 5 5 = 25। तो रेशो निकलती है यहाँ से 3:5, राइट। और यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 3:5। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रेशियोज ऑफ लक्ष्मीज एज टू द एज ऑफ हर मदर। देखिए लक्ष्मी और उसकी मदर की एज का रेशियो आपको गिवन है 3:11। देखिए लक्ष्मी रेशो मदर आप लेकर चलिए, जो कि आपको गिवन है रेशो 3:11। अब साथ में एक्स यूज कर सकते हैं आप, एक्स लेकर चलिए
इन्होंने कहा कि डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 24 ईयर्स। डिफरेंस का मतलब यहाँ पर दोनों के बीच की जो एज है, मतलब माइनस करने के बाद जो एज आ रही है वो आपको 24 ईयर्स दे रखी है। मतलब यहाँ पर बड़ी टर्म तो 11 है, तो 11x माइनस 3x डिफरेंस हो गया जो कि 24 ईयर्स दिया हुआ है, राइट। तो देखिए यहाँ से 8x इक्वल्स टू 24, तो 8 3 सा 24, x की वैल्यू आती है यहाँ से 3। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया, रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स विल बी। 3 साल के बाद आपको इनकी रेशियो यहाँ से बतानी है क्या होगी। तो 3 साल के बाद 3x प्लस 3 अपॉन 11x प्लस 3, राइट। दोनों में 3 साल के बाद की बात कही गई है, तो दोनों में आप 3 ईयर्स को ऐड कर देंगे यहाँ से। तो 3 मल्टीप्लाई दिस 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3। सो देखिए 3 3 सा 9 प्लस 3 अपॉन 11 3 सा 33 प्लस 3। सो 9 प्लस 3 12 अपॉन 33 प्लस 3 36, 12 1 12, 12 3 सा 36। तो यहाँ से रेशो निकलती है 1:3। आपको रेशो ही फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका 1:3 गिवन है और यही आंसर होगा। देखिए 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके। 8th क्वेश्चन, 15 years hence a man will be just 4 times as old as he was 15 years ago। देखो क्या बोला गया कि 15 साल के बाद जो है, चलिए लिख के ही बता देती हूँ आपको। एट क्वेश्चन, 15 years hence 15 साल के बाद की बात की गई। And a man will be just 4 times as old as he was 15 years। वो आदमी जो है 15 साल पहले से 4 गुना था। मतलब ये कि अब जितनी 15 इयर्स के बाद की बात की गई और वो इन्होंने बोला कि 15 इयर्स पहले से 4 टाइम्स था। 15 years hence means 15 years hence a man will be just 4 times as old as he was 15 years ago। जितना 15 साल पहले था उसका 4 गुना वो आज है, राइट। ये बात कही गई। एंड हिज प्रेजेंट एज इज, आपको यहाँ से प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। देखिए x प्लस 15 इक्वल्स टू 4x माइनस 15 4 सा 60 एंड देन 15 प्लस 60 इक्वल्स टू 4x। ये x को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से आगे 75 इक्वल्स टू 3x, 3 2 सा 6 एंड 3 5 सा 15। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आती है 25 ईयर्स एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 25 years। Option A is 10 years, B is 15 years, C is 20 years and D is 25 years। So 25 years, option D is the right answer। Okay। चलिए आज आपके 8 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस कराएंगे, आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो सके। बिकॉज ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पर ही सेकंड क्वेश्चन आता है, राइट। क्योंकि बेस अगर क्लियर होता है तभी आप नेक्स्ट स्टेप जो है कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आपको उसी तरीके से बेसिक मेथड के साथ साथ आपको बेसिक के साथ साथ हाई लेवल तक लेकर जाएंगे, बेसिक भी क्लियर कराया जाएगा, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।